ये वीडियो रात से ही कंटिन्यू है। रात में बन रही थी आलू और कुंदरू की सब्ज़ी, तो वही मैंने कैप्चर कर लिया था थोड़ा सा, तो मैंने आप लोगों को भी दिखाया। कुछ लोग जो है मेरे मायके साइड, ये कुंदरू जो है रसीली नहीं बनती है, सूखी ही बनती है। सूखी प्याज डाल के बनाई जाती है, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये भी अच्छी लगती है, परवल की तरह लगती है। परवल से थोड़ा टेस्ट चेंज रहता है, लेकिन हमारे यहाँ रसीली नहीं बनती है। तो मैंने सोचा कि जो मेरे मायके साइड देखते हैं मेरा व्लॉग, तो उनके लिए मैंने सोचा कि ये कुंदरू की सब्ज़ी उन लोगों को शेयर कर दें कि कैसे बनती है। तो सेम जैसे परवल की सब्ज़ी बनती है, पहले परवल को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में सेम प्रोसेस से छौंकते हैं, वैसे ही कुंदरू की सब्ज़ी भी पहले कुंदरू को फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ये सब डालने के बाद मसाले सब डाल देते हैं, जो डेली यूज में हम लोग खाते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो। तो डालने के बाद में सब्ज़ी बना लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मौसम बहुत ख़राब है, रात में बारिश भी हुई थी और सुबह भी बहुत सारा बादल है और हल्का हल्का बारिश भी हो रही है। हम लोग, मैं, बच्चे सब लोग नहा चुके हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था। उसके बाद में मैं क्लीनिंग करने के बाद तो नहाती हूँ, तो वही मैंने सोचा आप लोगों से एक बार फेस टू फेस आ जाएं, उसके बाद में आगे का काम करते हैं और आपको आज का मौसम दिखा देते हैं। मौसम बहुत अच्छा था, आप देख रहे होंगे, बहुत तेज़ से हवा चल रही थी। वायु देवता बहुत दिन बाद प्रसन्न हुए थे, क्योंकि आपकी काफ़ी टाइम से बहुत उमस हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी। ये मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि हवा से बादल उड़ रहे थे, तो मैंने सोचा हो सकता है कैमरे में कैप्चर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। ऐसे बहुत तेज़ से बादल उड़ रहे थे और हवा देखिए बहुत तेज़ से चल रही है। मौसम बहुत अच्छा था। छत पे जैसे गए, आप लोगों को दिखाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से फिर आने का मन ही नहीं कर रहा था। ये देखिए फूल खिले हुए हैं, इनको हमारे यहाँ 10 बजिया फूल बोलते हैं। 10 बजे खिलते हैं, इसलिए इनको 10 बजिया फूल बोलते हैं। अब पता नहीं और सब जगह क्या बोलते हैं। हवा देखिए बहुत तेज़ से चल रही है। मैंने कोशिश पूरी की है अपने यहाँ का मौसम दिखाने की। नहीं बेटा, फूल नहीं तोड़ा जाता है। तो भाई तोड़ा नहीं है, वो गिरा हुआ था। हाँ, हम तोड़े नहीं, हवा से टूट कर गिर गया। हाँ, टूट के गिरा हुआ था। पहले आए तो हम भी नहीं बेटा, फूल नहीं तोड़ते हैं। जब ये अच्छा रुको, हम तोड़ते हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तब लेना। नहीं, उसमें कलियां निकलती हैं, फिर से कली निकलती है ना, जहाँ से फूल निकल आता है वहाँ से फिर से कलियां निकलती हैं। तो जिसमें कली नहीं होगी नीचे, उसको तोड़ दे रहे हैं। मम्मा इसमें कली नहीं है, इसमें पकड़ने वाला है ही नहीं। पकड़ने वाला अगर तोड़ लेंगे तो फिर कली नहीं निकलेगी बेटा, उसी के अंदर से कली निकलती है। भाई आराम से ले। नहीं बेटा, भाई जो भाई के पकड़ने वाला आराम से ले। ऊपर से तो आने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत बहुत अच्छी हवा चल रही थी और बादल भी हल्की हल्की सी बूंदें भी पड़ रही थी। अच्छा लग रहा था। ऊपर से आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन दोपहर का खाना बनाना था तो आना ज़रूरी था। ऊपर से आने के बाद मैं किचन में लग गई थी। दाल मैंने चढ़ा दी थी और उधर बच्चों को होमवर्क दे दिया था। बच्चे बैठ के होमवर्क कर रहे थे बाहर लान में, क्योंकि बारिश हो रही थी। वो लोग देखते देखते उन लोगों को अच्छा लगता है, बोलते हैं, तो मैं भी मना नहीं करती हूँ। वहीं दे दिया था, वहीं बैठ के कर रहे थे।
तो मैंने हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया है। हल्दी और नमक डाल के हम बॉईल कर लेते हैं। टमाटर और प्याज और लहसुन, मिर्ची और जीरा वगैरह बाद में तड़का देते समय उसमें डालते हैं। तो इसमें डालने के बाद इसको ढक देंगे, ढक के पका लेंगे। क्योंकि आज सब्ज़ी भी बनानी थी दाल के साथ में, मैंने अरवी की सब्ज़ी काट के रखी थी। आपको मैंने पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था, एक दिन बनाई भी थी, उसी टाइम मैंने काट के रख ली थी। फ्रिज में मैं काट के रख लेती हूँ और बाद में जब भी बनाना होता है उसको बना लो, ईजी हो जाता है। नहीं तो उसी टाइम छीलना काटना बहुत टाइम लगता है सब काम करने में। तो मैंने उधर दाल चढ़ा दी थी, उधर वाली गैस पे मैंने रख दी थी और इधर मैं सब्ज़ी छोंकने लगी थी। ये देखिए, ये अरवी मैंने ऐसे पतली पतली काट ली थी, क्योंकि जब सूखी बनाओ, थोड़ा सा रसीली बनाओ तो पक जाती हैं रस में। और ये मैंने प्याज, लहसुन और मिर्ची और ये अजवाइन है और हींग, तो ऐसे पतली पतली काट लेते हैं। तो जब सूखी बनाओ या लुट्टी सी बनाओ तो जल्दी पक जाती हैं, और खड़ी खड़ी वैसे बनाओ तो टाइम ज़्यादा लगता है। ये देखिए, अरवी की सब्ज़ी मेरी बनके रेडी है। ऐसी ही पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सूखी सी रोटी के साथ खाओ तो अटकती सी है, हल्का सा लुट्टी सी रहती है तो अच्छी लगती है। तो ये मेरी सब्ज़ी रेडी है। रेडी होने के बाद इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी में हम जो दाल रखी है, दाल का तड़का दे देंगे। आप लोग ऐसे बना के एक बार खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। सिंपल सी होती है, ना कोई ताम झाम, ना कुछ, बस चौंक दो और बना लो। इसको निकालने के बाद इसी में दाल का तड़का दे देते हैं।
दाल में तड़का लग चुका था, इसको मैंने साइड में कर दिया और इसी पे मैंने चावल रख दिया था। चावल में जब तक सीटी आती है उसके बाद में हम इसी पे रोटी बना लेंगे। तो चावल में सीटी आ चुकी है, इसको हटा देंगे और इस पे बना लेंगे रोटी। रोटी बनाते हुए मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बात ये है कि मेरे मायके साइड जो मेरे पापा का पैतृक गांव है, तो वहाँ पे कल मम्मी ने फ़ोन किया तो वहाँ पे कई लोग जा रहे थे किसी तीर्थ स्थान पे जो है करने दर्शन करने के लिए, और पता नहीं क्या हुआ, ट्रक वगैरह क्या था, वो लोग अपनी गाड़ी से थे और ट्रक उस गाड़ी पे पलट गया, तो उसमें कई लोगों की डेथ हो गई और कई लोग अभी सीरियस हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दें। तो बहुत बहुत गलत हुआ, कहीं हम लोग खुशी से जा रहे हों और वहाँ पे इस तरीके का हादसा हो जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने भी जब सुना तो बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन किया क्या जा सकता है। मेरे साथ भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, जैसे अब मन मजबूत सा हो गया है। कोई बात सुनो तो तकलीफ़ तो होती है, लेकिन लगता है कि ईश्वर के सामने किसी का बस नहीं चलता है। अगर बस नहीं चलता है तो किया क्या जा सकता है। वही सब था। कल रात में काफ़ी देर तक नींद नहीं आई मम्मी से बात करने के बाद में, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मैंने देखा है इन सब चीज़ों को बहुत करीब से, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। न्यूज़ में भी मैंने देखा कि जो हमारा पर्वतीय एरिया है वहाँ पे बाढ़ वगैरह, बादल फटने की दुर्घटनाएं हो रही हैं। पर पहाड़ जो है वो कट के गिर रहे हैं, बाढ़ सी आ रही है, तो वहाँ भी काफ़ी दिक्कतें हैं। न्यूज़ में देखो और न्यूज़पेपर में पढ़ो तो मन दुखी हो जाता है, लेकिन किया क्या जा सकता है। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जो अचानक घटित होती हैं, इंसान नहीं समझ पाता है, लेकिन हाँ अलर्ट जारी होता है, उस अलर्ट में हमको सावधान हो जाना चाहिए। अगर हम वहाँ घूमने जा रहे हैं तो वहाँ नहीं जाना चाहिए हमें घूमने के लिए ऐसे टाइम पे। आपको बताएं कि जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद में इन्होंने सोचा था कि कहीं घूमने चलेंगे, तो घूमने जाने से पहले टिकट भी बुक हो गई थी, सब कुछ हो गया था। जब पता चला, बात 2012 में शादी 13 की है, 13 मई में, उस समय वहाँ बादल फटा हुआ था जहाँ हम लोग जाने वाले थे। फिर हम लोगों ने टिकट कैंसिल कर दिया, नहीं गए। तो ऐसे में किसी को भी नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पर। वहाँ वैसे ही मुश्किलें हैं और आप वहाँ पर जाएंगे और मुश्किलें और बढ़ जाएंगी आपके साथ भी और वहाँ की जो सरकार है उसके साथ में भी, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सरकार की भी होती है। लोग सरकार को भी दोष देते हैं, तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, अपनी बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पर जहाँ बाढ़ या प्राकृतिक आपदाएं कोई आ रही हों। तो चलिए, हम लोग कहाँ की बात थी कहाँ करने लगे। लेकिन तकलीफ़ होती है जब न्यूज़ में देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई ऐसी बात बता दे तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन कर क्या सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं बस, लेकिन तकलीफ़ बहुत होती है अंदर से। चलिए आप लोग एंजॉय करिए, हम भी रोटी बना के बच्चों को दे देते हैं खाने के लिए, उसके बाद आपसे बात करते हैं।
हेलो एवरीवन, मैंने सुबह आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाया। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत सुहाना था। छत पर से आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब काम तो करना ही है। काम करने के लिए तो नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मैं नीचे आई, खाना पीना बनाया। खाना पीना बनाने के बाद सबको दे दिया है। अभी मैंने नहीं खाना खाया है। मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सारा पूरे दिन का रूटीन दिखाएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा, और आप देखने में भी ऊब जाएंगे। इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग देख तो लेते हैं, वीडियो पूरा देखेंगे और उसके बाद में लाइक नहीं करते हैं, तो लगता है कि देखने का फिर मतलब क्या है। अगर हमारे पास कोई रिस्पांस ना आए, मुझे पता ना चले आप लोगों को वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, तो फिर मन नहीं करता है कि हाँ कुछ भी रूटीन शेयर करो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।